जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीत फाउंडेशन में आपके प्रेमजीत सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज यानी कि पॉलीगन को। बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर बार एक क्वेश्चन आता है और ये हमारे माइक्रो सीरीज मतलब माइक्रो मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। आपकी पसंद के अनुसार मैंने इसको ज्योमेट्री से चालू किया है। अब कर्मचारी चयन मंडल बन रहा है और या व्यापम है या आप पीएससी के लिए किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये छोटे छोटे लेक्चर्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि छोटा लेक्चर है तो ना ना ना, बहुत अच्छे लेक्चर्स। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आते हैं टॉपिक पर, बहुभुज यानी कि पॉलीगन। ठीक है। अब तीन या तीन से अधिक भुजाओं से जो भी आकृति घिरी होगी, पहले तो बोला तीन, तो तीन से एक बनता है त्रिभुज। तीन रेखाएं अगर आ जाए तो एक आकृति बना लेंगी और उसे हम नाम देंगे त्रिभुज का। ठीक। या तीन से अधिक, तो तीन से अधिक एक आयत बना सकते हैं आप, ये एक वर्ग बना सकते हैं आप, और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो इससे हम पॉलीगन का नाम देते हैं। पॉलीगन में ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, बहुत आगे जाते जाएंगे हम लोग। ठीक है। पेंटागन होगा, हेक्सागन, मतलब डिपेंड करेगा। तो उसे हम पॉलीगन का नाम देते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, अब जितनी भुजाएं रहेंगी उसको उतना नाम दिया जाएगा। 6 भुजा वाला है तो षष्ठभुज नाम दिया जाएगा, 8 भुजाएं हैं अगर बहुभुज में तो अष्टभुज नाम दिया जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिएगा दो टाइप होगा इसका। एक होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक। एंगल के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया दो भागों में कि एक भी एंगल जो है इसका 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। थ्योरी में आजकल इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है, अगर हमारा एक भी कोण जो है 180 अंश से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज का नाम देंगे। ठीक। यानी कि प्रत्येक अंतः कोण जो है आपका क्या होना चाहिए, 0 से अधिक लेकिन 180 से कम। ठीक है। 0 से अधिक लेकिन 180 से कम, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा कि कोई एक एंगल, यहां पर इसको करेक्ट कर लेंगे, हाँ, अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको कि ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतः कोण थीटा से ज्यादा हो। एक एंगल जो है वो पक्का पक्का थीटा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 180 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है। चलिए हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर जो एंगल ये बन रहा है, ठीक है, इसका मान 180 अंश से क्या है, ज्यादा है। 180 अंश से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा जहां भी बहुभुज दिखाई दे जिसमें एक अंतः कोण इंटीरियर एंगल की वैल्यू अबव 180 डिग्री रहे, तो उसे आप कॉनकेव पॉलीगन बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, किसी भी बहुभुज में n का मान भिन्न में नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है भाई। 2.5 या 3.5 कैसे बताओगे, क्या नाम दोगे इसको? अगर 3 रहा n का मान, मतलब 3 भुजाएं रही तो त्रिभुज कह दोगे। n का मान 4 रहा चतुर्भुज कह दोगे। n का मान 5 रहा पंचभुज कह दोगे। आ रहा है समझ में विद्यार्थी? तो बस बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए। अब यहां देखिए समबाहुभुज। भाई समबाहुभुज यानी कि जब भुजाएं ली जाए तो मैं 3 भुजा तो ऐसे भी ले सकता हूं अलग अलग लंबाई की, लेकिन अगर मुझे कह दिया जाए बराबर बराबर भुजा लो, इसे हम नाम देते हैं, आगे पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज का। यानी कि भुजाएं पूरी एक जैसी हैं। जैसे ही हम चतुर्भुज में करते हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, उसे हम नाम देते हैं वर्ग का, स्क्वायर का। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहुभुज। समबाहुभुज मतलब कि उसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या हो, आपस में बराबर। अब ऐसा हुआ कि लंबाई अगर भुजाओं की बराबर है तो उनके अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। याद रखेंगे सब लोग। और साथ में इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल भी, और क्या होगा, कितना होगा, किसमें कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत इसको देखेंगे। ठीक। चलिए आते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बट उसके पहले एक काम करिए। चलिए मैं इसी को बता देता हूं। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल n-2 180 डिग्री होता है। n-2, या फिर ये आप गलत लिखा हुआ है यहां पर, इसको कट कर लेंगे, 2n-4 समकोण लिखेंगे। अगर एंगल की वैल्यू आपको 90 में दी हुई है और उस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो 2n भुजाओं की संख्या आपको दी होगी, भाई एक पंचभुज है, एक षष्ठभुज है, वो खुद ही आपको ये हिंट दे देगा क्वेश्चन में, तो वहां से आपको n का मान मिल जाएगा। अब सभी अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, n-2 180।
अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरा जो बहुभुज है वो त्रिभुज है, त्रिभुज है मतलब n का मान हुआ 3, तो मैं फॉर्मूला है n-2 और गुणा 180, तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना आया, तो कहोगे सर 3-2 इंटू 180, तो भाई आ गया 1 गुणा 180, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हर हाल में 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। अब मान लो चतुर्भुज के लिए बोल दिया, अब मान लो चतुर्भुज के लिए बोल दिया, तो भाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फॉर्मूले में रखूंगा 4-2 गुणा 180, अर्थात 4-2 यानी 2 गुणा 180, यानी कि कितना आ जाएगा चतुर्भुज में 360। बाकी ये आप लोग छोड़ोगे नहीं, ये बना के चेक करके लिख लोगे, ठीक है, कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग पक्का 540, षटभुज के 720, ठीक, n-2 करा देना और बाकी 180 से गुणा करा देना। तो ये पॉइंट आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। अच्छा, साथ में अंतःकोणों को तो निकालने का फॉर्मूला हो गया, लेकिन बहुभुज कोई भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा 360 रहेगा। चाहे त्रिभुज हो, बाह्य कोणों का योग 360, चतुर्भुज हो, बाह्य कोणों का योग 360, पंचभुज हो, बाह्य कोणों का योग 360, ठीक। अब प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर पूछते, अभी तो योग बताया आपने, ठीक है, अब मान लो उसमें से पूछ दे प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ, कितने कितने के कोण उसमें बन सकते हैं, तो देखो यहाँ पर समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो उसके लिए सूत्र लगता है n-2, ठीक है, बटे में n, और यहां पर लिखना ये 108 लिख दिया है क्या जी, 108, प्रत्येक अंतःकोण का मान, एक सेकंड रुको मुझे इसको करेक्ट करने दो, ठीक है, क्योंकि यहां पर है झोल थोड़ा सा, चलिए ठीक है, उसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, भाई जाहिर सी बात है ना 108 कैसे ही आएगा। तो देखो होता है प्रिंटेड वाले में थोड़ा सा मिस्टेक आ जाता है और इसके कारण ना बदनामी भी बहुत होती है, बट प्लीज मेरे जो भी बच्चे हैं नोट्स मिले तो अब ये दोबारा बनवा पाना मेरे लिए संभव तो है नहीं, बट ठीक है मैं करेक्शन करवा दूंगा जरूर, ठीक है। बट फिलहाल आप लोग इसको इस रूप में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि सर नोट्स में थोड़ा सा बाई मिस्टेक जीरो इधर का इधर हो गया, थोड़ा समझेंगे आप लोग इस चीज को। अगर मान लो त्रिभुज, समबाहुभुज, और हम उसमें बात करें समबाहु त्रिभुज, समबाहुभुज बोले ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एग्जांपल लिया तो उसमें 3 भुजाएं, तो 3-2 गुणा 180 बट्टे में 3, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 180 बटा 3 यानी कि 60 अंश आएगा आपके समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश। समबाहु त्रिभुज हो गया वैसे वर्ग, तो वर्ग में 4 भुजाएं, 4-2 बटे में 4 और गुणा 180, भाई 2 उधर से कट जाएगा, इधर से 4 से भाग देंगे, 45 दूना 90, यानी वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का आएगा, ठीक। अब समबाहुभुज के प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है वो हो जाता है 360, तो 360 बटे n, सॉरी, तो 360 बटे 3, अगर मैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की बात करूं तो कितना हो जाएगा 12-3-36, यानी कि 120। त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 120 अंश। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पेज में जगह नहीं है ना, देखो ना थोड़ा सा, इससे क्या है ना कॉन्सेप्ट, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, मेरा कोई बच्चा नाराज नहीं होगा। मैंने आपको साबित करके दिखाया कि भाई ये 60 होगा, जाहिर सी बात है ना बालक कि 120 होगा, क्योंकि ये कैसा है, एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो जब अंतः कोण के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, तो वैसे 360 बाई n से भी हम उसको निकाल सकते हैं जहां जरूरत पड़े, जैसे जरूरत पड़े। अच्छा, ये बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चंस में रिपीट हुआ, समबाहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात n-2 होता है, n-2 होता है अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात, ठीक है। भाई 3 भुजा है तो अब भाई सिंपल सी बात है 1:2 हो जाएगा उसका आंसर, यानी कि अगर अंतः कोण 60 है तो अगला उससे 2 गुना 120 हो जाएगा, ठीक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2, अगर मान लो कि एक वर्ग है, अगर मान लो कि एक वर्ग है तो 4 लिखोगे, 4-3 करोगे बटे में 2, तो कितना आ जाएगा जी 4/2, और 2 से भाग दो दोगे तो 2 आ जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो विकर्ण कितने बनते हैं, एक वर्ग ले लो, एक आयत ले लो, उसमें 2 ही विकर्ण बनते हैं ना जी, आप देखे होगे भाई इस तरीके से है, तो भाई एक यहां से यहां विकर्ण बना पाओगे, एक यहां से यहां विकर्ण बना पाओगे, ठीक है, ठीक। ये भी हो चुका है, ये हम लोग डील कर चुके हैं, याद रखिएगा आप, ठीक।
उसके बाद चलिए मेरे बच्चे, यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है, आप लोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं ही आ जा रहा हूं क्वेश्चन के आगे? नहीं नहीं, ठीक है। क्या है यहाँ इस तरीके से पढ़ाने में, ठीक है, क्वेश्चन चेक करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए चलिए आप लोग सामने हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके मेरा एक बच्चा बता देगा। एक बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 9 है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे सब लोग। तो भाई फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा? भाई हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? भाई हमने पढ़ा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। क्या पढ़ा? n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो भाई देखो कि एक बहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 9। तो n की जगह 9 आ जाएगा, 9 गुना 2 और 180, यानी कि 7 गुना 180। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखो कि किस वाले में 7/56, पूरा गुणा कराने मत जाओ, 7/56 जीरो के पहले 6 आ रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, टिक मार दो और आगे बढ़ जाओ, टिक मार दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इजी था। देखो दूसरा देखो, एक बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 10 है, यानी कि n का मान 10 दिया है। ठीक है, n का मान 10 दिया है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होगा? अब यहाँ कितने समकोण के बराबर होगा? तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी, 2n-4 समकोण के बराबर, 2n-4 समकोण के बराबर। जल्दी से निकाल दो, तो n की जगह रख दोगे आप 10 और -4, और इधर में आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और -4 अर्थात 16। ठीक बनाया ना जी? 16 समकोण के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुभुज का एक और क्वेश्चन, बहुभुज जिसमें 5 भुजाएं हैं, यानी कि n का मान दिया है 5। ठीक है, और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल आपको बताना है, सभी बाह्य कोणों का योगफल बताना है। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे बालक। अब भुजा 5 दिया हो, 7 6 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये बेसिक आप लोगों ने समझा। बेसिक्स बताने के बाद मैंने आप लोग के कुछ क्वेश्चंस करवाए। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो ऐसे हमारी माइक्रो सीरीज चलती रहेगी। कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरीके से पढ़ना उस बच्चे को कैसा लग रहा है जो जो डरता है ज्योमेट्री से, या जिसे मैथ्स में दिक्कत होती है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।